Hello everyone. So today we are going to discuss about species recovery program of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. एंड उसके अंडर ही एक पॉलिसी लेके आए थे हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट पॉलिसी कि जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज उन्होंने IWDH के अंडर बताए हैं जो कि टोटल 22 स्पीसीज हैं यहाँ पे 22 स्पीसीज जिसमें से कुछ स्पीसीज पे ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं तो वो क्वेश्चंस भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ ही साथ डिस्कस करेंगे और बाकी इन सभी 22 स्पीसीज का कवरेज हम आगे अभी देखने वाले हैं। तो देखते हैं फिर ये IWDH क्या है। तो इट इज़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स कि जहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज का जो पोचिंग हंटिंग होता है या उनके हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हुआ है, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है, तो उसको रिकवर करना या फिर उसको रिस्टोरेशन करना जो हैबिटेट लॉस हुआ है, या जहाँ पे भी फॉरेस्ट कवर लॉस हुआ है आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया या जहाँ पे पोचिंग हंटिंग होती है एनिमल्स की, तो वो कम करने के लिए हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जो कि नेशनल पार्क एंड सेंचुरी के सराउंडिंग भी होगा और इनसाइड भी ये प्रोजेक्ट रन होगा, जहाँ पे IWDH के अंडर टेक्निकल एंड फाइनेंशियल हेल्प भी इस प्रोग्राम्स को दी जाएगी फॉर द हैबिटेट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट कंजर्वेशन, जो अधिवास होता है एनिमल्स का उनके कंजर्वेशन के लिए। तो इसमें कुछ टोटल 22 स्पीसीज है जिसको हर एक को हम देखेंगे इंडिया में कहाँ पे है, तो एक रैपिड कवरेज होगा विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो लेट अस सी। तो एशियन वाइल्ड बफेलो आप देखोगे तो यस IUCN में इसका एंडेंजर्ड एज अ लिस्टिंग है और ये आसाम में ज़्यादातर मिलते हैं, इवन छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट में ये आपको देखने को मिलेंगे। सो आसाम में भी मानस, काजीरंगा, इन नेशनल पार्क में ये काफ़ी फेमस है। जैसे आप आसाम के कुछ 7 नेशनल पार्क देख रहे हो तो वहाँ से काफ़ी मानस में अगर देखा जाए तो इनके वाइल्ड लाइफ जो बफेलो इनके नंबर काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस काजीरंगा तक कम ज़्यादा अगर देखेंगे तो फ्रॉम मानस, ओरांग, नमेरी या दिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, है ना, यहाँ पे थोड़े थोड़े कुछ नंबर दिखेंगे बट द मेन इंपॉर्टेंट इज इन मानस। तो हो सके तो आज मानस ओवरऑल आसाम के जितने भी नेशनल पार्क है तो वो एक बार ज़रूर चेक कर ले। उसके बाद देखो ये मानस में देखोगे आप तो अदर भी स्पीसीज आते हैं, वो भी चेकआउट करना कि जैसे पिग्मी हॉग होगा, गोल्डन लंगूरस हो गए, हिस्पीड हेयर होगा या डिफरेंट टर्टल्स, है ना, तो टर्टल के डिफरेंट स्पीसीज भी यहाँ पे, और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, या इवन टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं। तो आफ्टर दैट नाउ नेक्स्ट स्पीसीज इज एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन सभी जानते हो कि सिर्फ इंडिया में मिलते हैं और वो भी गुजरात में गिर नेशनल पार्क में। एशियाटिक लायन के नंबर्स हमारे क्या बढ़ते गए हैं ओवर द टाइम? यस। तो 1990 में देखोगे 284, उसके बाद जो सेंसस हम देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ते हुए नंबर आपको दिख रहा है अराउंड आज 670, है ना। तो 600 to 700 आप अप्रोक्सीमेटली याद रख सकते हो कि इतने हमारे एशियाटिक लायन के नंबर है जो कहाँ मिलते हैं। तो गुजरात में भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में गिर नेशनल पार्क आता है, वो हम मैप में भी देखेंगे आगे। इसके अलावा यहाँ पे देखो पनिया गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मिटियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कुछ पार्ट्स है, तो सेंचुरी भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। देन आफ्टर दैट एक क्वेश्चन आप लोगों को चेक करना है जो लायन एशियाटिक लायन रिलेटेड आया था। सो प्लीज चेक आउट दिस क्वेश्चन। सो आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। एशियाटिक लायंस आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, यस, इज इट करेक्ट? यस। अब भी जैसे मैंने इनिशियल में ही बताया था आपको कि ये करेक्ट है, सिर्फ इंडिया में ही मिलता है। डबल हम कैमल्स, अब इनकी बारे में हम जानकारी लद्दाख के टाइम में देखेंगे, बट यस डबल हम कैमल सिर्फ इंडिया में मिलते हैं क्या? नहीं, ये सेंट्रल एशिया में भी मिलते हैं। वन एंड राइनो नेचुरली सिर्फ इंडिया में ही मिलते हैं क्या? नहीं, तो भूटान, नेपाल तक भी कुछ एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ए, वन ओनली। जैसे अभी हमने देखा गिर नेशनल पार्क में ही मिलता है एशियाटिक लायन, बाकी अदर जो दो एनिमल हमने देखे तो वो अदर लोकेशंस पे भी मिलते हैं, राइट। तो गिर का एक बार लोकेशन देख ले सभी, गिरनार हिल्स, काठियावाड़ पेनिनसुला के साउथ में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आता है गिर सैंक्चुरी या नेशनल पार्क। नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे ब्राउन एंटीलर डियर जिसको संगई डियर कहते हैं, और सभी को पता होगा ये मणिपुर की काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है और इट इज़ फाउंड ओनली इन मणिपुर इन द होल वर्ल्ड। संगई डियर जिसको डांसिंग डियर या ब्राउन एंटीलर डियर भी कहा जाता है, जो कहाँ पे फेमस है? यस, दैट इज फेमस इन, यस बताओ सभी, कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क या
जो लोकटक लेक आपको पता होगा, तो वहाँ पे ये काफ़ी फेमस है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क या लोकटक लेक, जिसको हम फ्लोटिंग लेक कहते हैं, वर्ल्ड का ओनली नेशनल पार्क की जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, एंड जहाँ पे फुमदिस के नाम से भी जाना जाता है। तो देख लेना, इट इज़ ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड, एंड ऐसे ये डिकम्पोज मटेरियल आपको दिखेगा। तो यहीं पे वो फेमस है ब्राउन एंटीलर डियर, जो कि संगर डियर है, एंड ये स्टेट एनिमल है मणिपुर का। एक्चुअली इट इज़ नेटिव टू कंबोडिया, चाइना, इंडिया, लाओस, बट अभी बाकी जगह पे ये एक्सटेंड हो चुका है, अब जो मिलता है वो इंडिया में मिलेगी, राइट। तो चलो, इसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था यूपीएससी का 2015 का, 2015 का, देख लो। द नेशनल पार्क इज यूनिक इज बीइंग स्वैम्प विद द फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट्स एज अ रिच बायोडायवर्सिटी। तो क्या आंसर होगा इसका? जो अभी हमने देखा फ्लोटिंग वेजिटेशन जहाँ मिलता है फुमदीज, तो वो कहाँ पे फेमस है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ओके, सो ऐसा क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, राइट। तो स्पीसीज प्लस उसका हैबिटेट, ऐसे दोनों भी आपको एरिया चेक करने हैं। और ये रामसर साइट में भी आता है, मॉन्ट्रेक्स लिस्ट में भी आता है ना, एक वेटलैंड, फेमस वेटलैंड भी है ये। नेक्स्ट है डुगोंग स्पीसीज देखता है। तो डुगोंग इज द ओनली हर्बीवोर मैमल दैट इज स्ट्रिक्टली मरीन, ओनली मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ सिरेना, फाउंड इन इंडिया। एंड इसको सी काउ भी कहता है, क्योंकि ये ग्रास वगैरह हर्बीवोर एक तो पहली बात, और ये सी विड कुछ खाते हैं, राइट। एंड कोस्टल हैबिटेट पे ही आपको देखने को मिलेगा, बट आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो ये भी कुछ वल्नरेबल हो चुके हैं। इस पे भी 2015 में देखो यूपीएससी का एक क्वेश्चन था। सो ट्राई टू कमेंट योर आंसर इन चैट बॉक्स फास्ट एवरीवन। विथ रेफरेंस टू डुगोंग, अ मैमल फाउंड इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो ये अभी हमने देखा मरीन एनिमल है क्या? बिल्कुल है। इट इज़ फाउंड अलॉन्ग द एंटायर कोस्ट है क्या? नो। तो यहाँ पे ये हम स्टेटमेंट गलत पकड़ेंगे, क्योंकि ये गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ एंड थोड़ा अंडमान निकोबार के आसपास मिलता है। पूरे एंटायर कोस्ट पे इनका इतना पॉपुलेशन है, क्योंकि एक सेंसिटिव एनिमल है टू द कोस्टल हैबिटेट। तो इसलिए अगर एक जितना कोरल्स या सीवीड जहाँ पे अच्छे मिलता है, तो वहाँ पे ये थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है आपको। तो डुगोंग नॉट एंटायर कोस्ट, एंड बाकी शेड्यूल 1 में तो ऐसे स्पीसीज को हम शेड्यूल 1 में रखते ही हैं। तो व्हाट विल बी द आंसर? तो 1 and 3, सी इज़ द आंसर। तो देख लो, तो ये और एक क्वेश्चन था 2013 में कि इसमें से कौन से मैमल है? तो सी हॉर्स, सी लायन एंड सी काऊ। जैसे हमने देखा डुगोंग को ही हम क्या कहते हैं? सी काऊ, और ये मैमल में ही होगा, राइट। तो आंसर विल बी बी, 1 इज ऑल्सो एंड 3 ऑल्सो, है ना। सी लायन भी एक बार देख लेना, तो ये सी लायंस ऐसे कुछ आपको देखने को मिलेंगे। सी हॉर्स होता है, ये फिश कैटेगरी में ही आता है, तो इसलिए वो गलत होगा। बस 1 जो डुगोंग था एंड 3rd सी लायन। ओके, सो दैट इज करेक्ट। तो डुगोंग क्या इंडिया में मिलता है सिर्फ? तो नो, डेफिनेटली नॉट। जैसे इंडिया में हमने देखा गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान निकोबार एंड गल्फ ऑफ कच्छ ज़्यादातर, बट बाकी अदर पैसिफिक वगैरह के रीजन्स में देखोगे तो ये डुगोंग मिलता है। सो इट इज़ नॉट ओनली एंडेमिक टू इंडिया, बट हाँ बाकी लोकेशंस में मिल जाता है। जैसे कहाँ मिलते हैं इंडिया में? जो हमने देखा गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, जो श्रीलंका एंड तमिलनाडु के बीच में आप देख सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं, तो इन्हीं रीजन में इनका मेन हैबिटेट रहेगा, जो कि गल्फ ऑफ मन्नार एक नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी रहेगा। ओके, जहाँ पे की स्टोन स्पीसीज या की स्पीसीज कौन सी है? दिस इज द यस सी काउ, डुगोंग, राइट। एंड आजकल यहाँ पे एक सी कुकुम्बर भी न्यूज़ में है, तो वो हो सके तो वो भी चेकआउट कर लेना। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। तो एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट नाम से एक स्पीसीज है, जो अपने नेस्ट कुछ ऐसे सलाइवा से बनाती है, तो ये एक थोड़ा यूनिकनेस आपको देखने को मिलता है। सो इट इज़ वेरी रेयर स्पीसीज, एंड इसी को फिर कंजर्वेशन के अंडर हम लेके आ रहे हैं। सो दिस इज अ नेस्ट दैट इज नॉट ओनली एडिबल फॉर द ह्यूमंस, बट इट इज़ कंसिडर्ड अ रेयर डेलिकेसी ऑल्सो। मतलब कुछ लोग इसको कंज्यूम भी करते हैं, है ना। तो इसलिए इनका जो हैबिटेट है वो कहीं ना कहीं थ्रेट हो रहा है, राइट। तो ये कुछ एक अलग पॉइंट है, आप डेफिनेटली इसको देख सकते हो, एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट। ओके, तो salivary gland enlarged during the nest building process. When the exposed to sunlight, the white nest gets a golden hue. मतलब जो आप पिक्चर में देख सकते हो, इस प्रकार से ये इस बाद में सॉलिडिफाई होता है, और ये नेस्ट कुछ आपको देखने को मिलना है। देन ठीक है, तो यहाँ पे स्लो एजिंग ऐसे कुछ है, बूस्ट सेक्स ड्राइव एक्सेट्रा, तो ये कुछ बेनिफिट्स है, इसलिए इसको कंज्यूम
किया जाता है, ऐसा हम देख रहे हैं, राइट, कि जिससे ह्यूमंस में स्लो एजिंग, बूस्ट सेक्स ड्राइव होगा, प्रिवेंट लंग डिसीज एंड इम्प्रूव कॉम्प्लेक्शंस। ओके, तो इसलिए इसका कंजम्पशन हम देख रहे हैं, इट इज़ काइंड ऑफ एडिबल बर्ड नेस्ट, तो बिल्कुल इसको याद रखें। एंड इसका नाम है यस एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट। ओके, चलो नेक्स्ट है गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन, जो सबको पता होगी डेफिनेटली। इट इज़ नेशनल यस एक्वाटिक स्पीसीज ऑफ इंडिया। सो जो कहाँ मिलती है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा प्लस उनके ट्रिब्यूटरीज, कुछ ट्रिब्यूटरीज में मिलती है। इस पर भी एक क्वेश्चन आया था कि ये नेशनल एक्वाटिक एनिमल है कि इंडिया का, बिल्कुल है, तो आंसर विल बी सी फॉर दिस। 2015 में क्वेश्चन आया था कुछ, जो कि इंडिया के गंगा के सिस्टम में प्लस बांग्लादेश के पद्मा प्लस ब्रह्मपुत्रा, लिटरली मतलब ये देखोगे तो आसाम के एकदम ईस्टवर्ड दिब्रू साइखोआ तक भी आपको गैंजेस डॉल्फिन मिल जाएगी। और उसके बाद देखो इंडस में अगर आप देखोगे तो इंडस में जो डॉल्फिन है वो है डिफरेंट, है ना, उसका नाम है भूलान, है ना, भूलान भी हम कहते हैं उसको, तो वो अलग डॉल्फिन होगी यहाँ पे, राइट, इंडस डॉल्फिन। और इसको सुसुक या सुशुक नाम से भी गैंजेटिक डॉल्फिन को कहा जाता है। और इस पर भी एक क्वेश्चन आया था, देखो गंगा रिवर डॉल्फिन को किस वजह से पॉसिबल थ्रेट हो सकता है, कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स हो गए, बराज हो गया ऑन रिवर, यस हो सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से हैबिटेट डिस्टर्ब होगा। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल इन द रिवर, तो ठीक है, मतलब इतना पॉपुलेशन क्रोकोडाइल वैसे भी कोस्ट की तरफ, मतलब रिवर के लैटरल पोजीशन की तरफ या रिवर के बैंक लैटरल बैंक्स की तरफ हो गए, राइट, ऐसा अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा क्रोकोडाइल्स बढ़ते क्या नहीं होता है, तो इसलिए वो कट करना होगा हमें। और एज सच बहुत इंक्रीज ऐसा कुछ दिया नहीं, नॉर्मल इंक्रीज उन्होंने दिया है, तो वो गलत होगा। सच गंगा मतलब रिवर डॉल्फिन पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। सो गेटिंग ट्रैप्ड इन द फिशिंग नेट्स एक्सीडेंटली, यस ये हो सकता है। यूज़ ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर, यस डेफिनेटली यहाँ पे उनको अफेक्ट होगा। तो आंसर विल बी 1, 3 एंड 4, आंसर इज सी फॉर दिस। ओके, तो देख लेना इसको और किस नाम से जाना जाता है, सुसु होगा या सुशुक होगा। और काफ़ी सारे रिवर्स में गंगा होगी, चंबल होगी, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी, ब्रह्मपुत्रा, है ना, इन रिवर्स में आपको गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन मिलेगी। और एक था, एक डॉल्फिन पे ऐसे क्वेश्चन आया था, तो क्या ये इरावड्डी डॉल्फिन नेटिव टू इंडिया है, तो डेफिनेटली नॉट, क्योंकि इंडिया में दो ही नेटिव हम कहते हैं, इंडस डॉल्फिन एंड अभी जो मैंने बताया गैंजेटिक डॉल्फिन। इरावड्डी डॉल्फिन जो है तो वो इरावड्डी रिवर ऑफ म्यांमार, तो वहाँ से थोड़ा बहुत इसका यस एक्सपेंशन टूवर्ड हमारे कोस्ट तक हुआ है, चिल्का तक आप बोल सकते हो, चिल्का में कुछ इरावड्डी डॉल्फिन्स मिलता है। बट ऑप्शन में जैसे यहाँ पे क्या दिया था, चंबल, है ना, तो चंबल काफ़ी अंदर आती है, एमपी की तरफ आती है, तो दैट्स वाई इट इज़ रॉन्ग। और अगर आप 2 एलिमिनेट कर देते हो तो ऑप्शन एक ही है, 1 एंड 3। ओके, तो ऐसे भी आप स्पीसीज के सिर्फ डॉल्फिन का नॉलेज था, तो फिर उससे आपने ये क्वेश्चन कुछ अटेंड किया 2019 का, ठीक है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो कुछ ना कुछ लॉजिक्स में। देन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कहाँ मिलता है, यस दैट इज़ नाउ ओनली अवेलेबल इन राजस्थान पार्ट, और वो भी जैसलमेर एंड बाड़मेर के रीजन्स में। और ये भी एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज बन चुकी है, एंड 90% ऑफ द फार्मर उसका लॉस्ट हो चुका है, मतलब जितने भी थे 90% लॉस्ट हो चुके हैं, बस अभी बचे हैं तो 10%। इस पर भी सिर्फ इसी पे 2020 में क्वेश्चन आया था, देख लो एक बार। इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, यस जैसे मैंने अभी कहा जैसलमेर एंड बाड़मेर में है। देर इज़ नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द डेजर्ट नेशनल पार्क, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई पॉपुलेशन मिलेगा ही आपको, क्योंकि ये जैसलमेर बाड़मेर अच्छे खासे पॉपुलेटेड लोकेशंस है। It is one of the natural habitat of the Great Indian Bustard. Yes, it is correct. So answer will be 1 and 3. Okay. तो देखो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर द स्पीसीज इन द न्यूज़, या स्पीसीज जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या ऐसे लिस्टिंग में जब आते हैं, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना। तो राजस्थान में जो भी नेशनल पार्क है, बट अभी जो भी नंबर्स बचे तो डेजर्ट नेशनल पार्क ही आपको याद रखना है। और डेजर्ट नेशनल पार्क जो आता है 2 डिस्ट्रिक्ट में आता है, दैट इज देखो यहाँ पे दिखा है जैसलमेर एंड बाड़मेर। तो यहाँ पे ये स्पीसीज मिलते हैं विच आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मतलब बहुत ही कम नंबर अभी इनके बचे हैं इसी रेंज में। नेक्स्ट है हंगुल, अनदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो कि एक स्टेट एनिमल है कश्मीर का, कश्मीर स्टैग भी कहा जाता है, हंगुल भी कहा जाता है, और ये है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। पोचिंग हंटिंग से बहुत ज़्यादा वल्नरेबल ये स्पीसीज आपको दिखेगी। इट इज़ ओनली सब स्पीसीज ऑफ द रेड डियर टू बी फाउंड इन इंडिया, विच इज़ नाउ कन्फाइंड ओनली टू द कश्मीर वैली, जो सिर्फ अभी कश्मीर वैली में ही मिलते हैं। और इनके लिए फेमस नेशनल पार्क कौन सा है, दाचिगम नेशनल पार्क,
जम्मू कश्मीर में कुछ 4 नेशनल पार्क आते हैं, उसमें से ये कहाँ मिलता है, दाचीगम नेशनल पार्क में, जो श्रीनगर के आसपास ही आता है, दाचीगम नेशनल पार्क। तो देख लेना, श्रीनगर जबरवान रेंज के आसपास ये कुछ नेशनल पार्क आता है, एंड ओनली एरिया वेयर द हंगुल और कश्मीर स्टैग इज फाउंड। इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन द IUCN लिस्ट। नेक्स्ट है दैट इज इंडियन राइनो, ग्रेट वन राइनो, सबको पता है। इंडिया में काजीरंगा में काफ़ी फेमस है, बट ओवरऑल आसाम में ऑलमोस्ट मिल जाता है। जैसे हमने वाइल्ड वाटर बफेलो देखे, उसी के साथ हम राइनो भी देखते हैं कि आसाम में मेजर नंबर्स बचे। बट पहले अगर देखा जाए तो इनका पाकिस्तान से लेके पूरा तराई रीजन, मतलब शिवालिक का फुटिल्स का पार्ट, चाहे वो राजाजी नेशनल पार्क हो या जिम कॉर्बेट हो या दुधवा नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, मतलब ये पूरे तराई की लाइन में आता है। इवन बक्सा, वेस्ट बंगाल का बक्सा वगैरह जो पार्ट है, अभी थोड़े बहुत बचे हैं बक्सा में भी, बट आसाम तक, मतलब पूरा पाकिस्तान से लेके तराई सेक्शन पकड़ के यहाँ तक इनके काफ़ी अच्छे पॉपुलेशन हुआ करते थे। बट ड्यू टू पोचिंग, यू नो दैट कि पोचिंग की वजह से इनके नंबर काफ़ी कम हो गए। बट इंडिया ने इंडियन राइनो विजन लेके आ गए हम 2005 में, और जिससे हमें 2020 तक, मतलब 15 सालों में हमें इस राइनो के नंबर डबल करने थे, जो कि अराउंड 2005 में आप देखोगे तो 1500 के आसपास थे, जो हमें 3000 करने थे। बट चलो, दैट इज़ द गुड थिंग कि इंडिया ने 2019 में ही 3600 नंबर करके दिखाया। मतलब इंडियन राइनो विजन जो है हमारा सक्सेसफुल रहा, और हमने काफ़ी अच्छे नंबर आसाम में बढ़ाए थे। जहाँ पे आसाम में फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क एंड पोबितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे बहुत अच्छे नंबर्स हैं। उसके अलावा फिर थोड़ा बहुत ओरांग होगा या मानस में होगे, या फिर यहाँ पे बक्सा जो वेस्ट बंगाल में आता है, गोरुमारा, जलदापरा, ऐसे जो वेस्ट बंगाल के 3 नेशनल पार्क है, वहाँ पे भी आपको अच्छे खासे पॉपुलेशन मिलेगी राइनोस की। बट द मेजर इज द काजीरंगा, जिसको काजीरंगा मीन्स द लैंड ऑफ रेड गोट्स, दैट इज डियर, ऐसा भी कहा जाता है। एंड कार्बी लैंग्वेज में इसको काजी मीन्स गोट एंड रंगाई मीन्स रेड, ऐसा कहा जाता है, राइट। और इनका काजीरंगा देखोगे तो गोलाघाट, कार्बी एंगलोंग एंड नागौर, ऐसे 3 डिस्ट्रिक्ट में आपको काजीरंगा मिलता है। गोलाघाट, कार्बी एंगलोंग एंड नागौर डिस्ट्रिक्ट। सो यहाँ से रिवर अगर देखोगे तो काजीरंगा इज टू द साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्रा, और इसके बीच में से मोरा दिफ्लू, मोरा धनसिरी, ऐसी 2 रिवर जाती है। ओके, एंड इवन काजीरंगा को हम क्या कहते हैं, बिग 5 नेशनल पार्क भी कहते हैं, क्योंकि इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वाइल्ड वाटर बफेलो, राइनो, टाइगर्स एंड एशियन एलिफेंट, तो ये अदर स्पीसीज भी इंपॉर्टेंट है। तो 5 इंपॉर्टेंट स्पीसीज होने की वजह से यहाँ पे काजीरंगा को बिग 5 भी कहा जाता है। इवन जो ओनली है फाउंड इन इंडिया, हुलॉक गिबन भी यहाँ पे मिलता है, इवन डॉल्फिन्स भी यहाँ पे मिलते हैं। तो काफ़ी डाइवर्स काजीरंगा नेशनल पार्क है, बट बिग 5 भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्पीसीज है जैडन्स कॉर्सर नाम से, कि जो एंडेमिक है इंडिया के लिए, नॉक्टर्नल बर्ड है, विच इज़ एंडेमिक टू इंडिया। लिस्ट में ये नेक्स्ट स्पीसीज है। द कोर्सर इज रेस्ट्रिक्टेड टू द रेंज ऑफ एंडेमिक फाउंड लोकली इन द ईस्टर्न घाट। तो बस ये आपको याद रखना है, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले कुछ क्वेश्चन देखे, उसमें स्पीसीज का लोकेशन कहाँ है वो भी पूछा जाता है। तो यू शुड नो दैट इट इज़ इन द ईस्टर्न घाट रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। जेडन्स कॉर्सर नाम से कुछ बर्ड स्पीसीज है, एवियन स्पीसीज है, नॉक्टर्नल बर्ड। एंड इवन करंटली अगर देखो तो श्री लंकमल्लेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी इनके काफ़ी अच्छे नंबर्स देखे गए हैं। नेक्स्ट स्पीसीज देखते हैं अभी, जो अभी हम यहाँ तक आए हैं, 10 कंप्लीट हुए, मलबार सिवेट। तो मलबार सिवेट भी एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज बन चुके हैं, सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मलबार नाम से ही हम इसका लोकेशन पहचान सकते हैं, वो है केरला में, वेस्टर्न घाट का जो केरला का पार्ट है, वहाँ पे इनके जो भी नंबर्स है वो बच चुके हैं। ऑलमोस्ट एक्सटेंट हुआ था 1950 में, बट हमने उसको यस बहुत अच्छे तरीके से कंजर्वेशन किया, एंड नाउ इट इज़ मॉडरेट इन नंबर, ओके, बट स्टिल इट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। एक्सटेंसिव डिफॉरेस्टेशन हैज़ रिड्यूस दिस मलबार सिवेट्स। नेक्स्ट है मरीन टर्टल, जिसमें मोस्टली लेदर बैक टर्टल और ओवरऑल अदर टर्टल्स दिए, बट उन्होंने मरीन टर्टल में लेदर बैक टर्टल पे फोकस किया। इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सटेंट ऑफ मरीन टर्टल, मतलब सबसे साइज में देखी जाए तो सबसे बड़ी टर्टल कही जाती है, क्योंकि टर्टल यूजुअली छोटे होता है। बट आप पिक्चर में देख पा रहे हो, इट इज़ लेदर बैक टर्टल इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टर्टल, एंड ये लॉन्गेस्ट माइग्रेटरी रूट के लिए भी जाने जाती है, मतलब माइग्रेशन भी काफ़ी लॉन्गर करते हैं, जो कि वल्नरेबल है IUCN लिस्ट में। और हमारे इंडिया में अंडमान निकोबार में ये मिलती है ज़्यादातर। ये अदर कुछ स्पीसीज़ है टर्टल्स के, बट इसमें हम देख रहे हैं कि लेदर बैक टर्टल इज़ द लार्जेस्ट टर्टल।
जो इंडिया के ग्रेट निकोबार के रीजन्स में मिलती है टूवर्ड द साउथ ऑफ अंडमान निकोबार। बाकी अंडमान निकोबार में कुछ 9 नेशनल पार्क्स आते हैं, उसमें से ग्रेट निकोबार सबको याद रखना है, सदर्न मोस्ट वाला, जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जिसमें 2 नेशनल पार्क पार्ट आते हैं, गैलाथिया बे नेशनल पार्क एंड कैंप बिल, ओके, कैंप बिल नेशनल पार्क। ओके, सो यहाँ पे इस बायोस्फीयर रिजर्व में ये लेदरबैक टर्टल काफ़ी फेमस है। तो आप देख सकते हो ग्रेट निकोबार जो यहाँ पे है वो यही आप देख सकते हो, गैलाथिया बे एंड कैंपबेल बे। सो ये नेशनल पार्क इस बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट है। यहाँ पे इसकी स्पीसीज़ के नंबर काफ़ी अच्छे हैं लेदरबैक टर्टल के। नेक्स्ट है वही ग्रेट निकोबार के आसपास एक निकोबार मेगापोड भी और एक स्पीसीज़ इस IDWH के अंडर आती है, और वो है दिस निकोबार मेगापोड, जिसको निकोबार स्क्रब फाउल भी कहा जाता है। इट इज़ लार्ज माउंट नेस्ट विद द सॉइल एंड वेजिटेशन, है ना, तो काफ़ी इनके लार्ज माउंट नेस्ट होते हैं विद द सॉइल एंड वेजिटेशन एक्सेट्रा, ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन उसका दिया, बट ज़्यादा इसमें डिटेल जाने की जरूरत नहीं। निकोबार में ऐसे कुछ बर्ड स्पीसीज है, मेगापोड ये एक बर्ड स्पीसीज है, इतना भी याद रखा तो भी मोर देन सफिशिएंट है। फिर नीलगिरी ताहर आते हैं विच इज़ एंडेमिक टू इंडिया, एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट, और नीलगिरी नाम से ही हम समझ में आ रहे हैं कि ये वेस्टर्न घाट के पार्ट्स में आती है, जो कि केरला या कर्नाटक एंड तमिलनाडु इन तीनों स्टेट में भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि नीलगिरी 3 स्टेट के बॉर्डर पे आता है, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं ऊपर से कर्नाटक है, इधर से केरला है और इधर से तमिलनाडु, दिस इज द पार्ट ऑफ नीलगिरी। बट नीलगिरी में भी नीलगिरी या वेस्टर्न घाट में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा नंबर इसके एरवाविकुलम में आते हैं, जो एरवाविकुलम आपको यहाँ मिलेगा केरला एंड तमिलनाडु के बॉर्डर पे। तो सबसे ज़्यादा नंबर नीलगिरी ताहर के हम देखेंगे, जो कि इंडिया में ही एंडेमिक है, मतलब इंडिया में ही मिलते हैं, विच इज़ नेटिव टू इंडिया एंड एंडेमिक टू इंडिया। तो वो यस लार्जेस्ट सर्वाइविंग पॉपुलेशन आपको मिलेगा नीलगिरी ताहर का एरवाविकुलम नेशनल पार्क ऑफ केरला। गॉट इट एवरीवन, दैट इज केरला। नेक्स्ट है स्नो लेपर्ड। एज यू नो दैट स्नो लेपर्ड आर फेमस स्पीसीज ऑफ द हिमालयन रीजन, एंड इनका भी पोचिंग हंटिंग काफ़ी हुआ है, बट हमने 2009 के आसपास कुछ स्नो लेपर्ड प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिससे उनके नंबर भी कुछ बड़े हैं। बट उसके पहले उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द अबव स्पीसीज नेचुरली फाउंड इन इंडिया। तो ब्लैक नेक क्रेन बिल्कुल ये लद्दाख का स्टेट बर्ड है। चीता पहले थे बट अभी ख़त्म हो चुके इंडिया में, जो किए वो आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किए, इसलिए नेचुरल में नहीं आएंगे। फ्लाइंग स्क्वेरल आ जाएंगे, स्नो लेपर्ड आ जाएंगे, सो दैट्स व्हाई आंसर इज B134। ठीक है, तो जिसमें से हम स्नो लेपर्ड पढ़ रहे थे, जिसको घोस्ट ऑफ द माउंटेन कहा जाता है, जो हिमालय में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड एंड सिक्किम तक भी मिलते हैं। वल्नरेबल आते हैं IUCN के लिस्ट में, एंड इसके रिलेटेड हमने सिक्योर हिमालय नाम से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा, GF के द्वारा फंड भी इसको किया गया था, जिससे हमने नंबर काफ़ी अच्छे बढ़ाए हैं। नेक्स्ट ये किसका स्टेट एनिमल है, तो लद्दाख का स्टेट एनिमल है, दैट इज स्नो लेपर्ड, और स्टेट बर्ड आएगा ब्लैक नेक क्रेन। तो लद्दाख में भी नंबर देखोगे तो हेमिस नेशनल पार्क होगा, या अदर लद्दाख के रीजन्स में ये मिलता है, जो कि एक इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क ऑफ लद्दाख, आउट ऑफ 106 नेशनल पार्क्स। तो इट इज़ हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ द स्नो लेपर्ड इसी लद्दाख के हेमिस नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेगी। इट इज़ ओनली नेशनल पार्क की जो ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में आता है, एंड वो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, जहाँ पे डेंसिटी वाइज सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड आपको मिलेगी। देन आफ्टर दैट अदर भी एनिमल्स हैं यहाँ पे, जैसे ये डबल हम कैमल लद्दाख में फेमस है, ब्लैक नेक क्रेन फेमस है, और स्नो लेपर्ड। तो इसी पे और भी क्वेश्चन है, आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट है इवन उत्तराखंड के गोविंद पशु विहार से हमने ये इनॉग्रेट किया था स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट, तो इसलिए गोविंद पशु विहार में भी फेमस है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये भी हम याद रखेंगे। अदर स्पीसीज में जैसे अभी हिमालय में जैसे स्नो लेपर्ड काइंड ऑफ फेमस है, तो वैसे ही ऑल डियर के स्पीसीज में कौन सा डियर फेमस है यहाँ पे, यस दैट इज मस्ट डियर, जो सिर्फ हिमालय में मिलता है और शिवालिक के नीचे नहीं मिलेगा, सो दैट इज मस्ट डियर एंड ब्राउन बियर ऑल्सो। स्वैम डियर कहोगे तो फिर वो दलदल के क्षेत्र में आएगा, राइट, जो कि 12 सिंगा डियर है ना, इसको हम कहते हैं स्वैम डियर को ही 12 सिंगा डियर भी कहता है।
इट्स अबेंडेंट एंड पहले बहुत अच्छे नंबर्स हुआ करते थे, बट इनका भी हंटिंग वगैरह होने की वजह से, हैबिटेट डिग्रेडेशन की वजह से इनके भी नंबर कम हो गए। काफ़ी टॉल होता है, मतलब वेटलैंड के अंदर इनका एक हैबिटेशन आपको देखने को मिलता है, जैसे दुधवा, वाल्मीकि, ऐसे नेशनल पार्क्स में इनका हैबिटेशन बहुत अच्छा है। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट के साउथ वाला पार्ट होगा, या यूपी, आसाम, मध्य प्रदेश, यहाँ के पार्ट में आपको दिखेगा। एंड इनका हंटिंग जो हुआ है, या इनके नंबर जो कम हुए बारहसिंगा के, दैट इज ड्यू टू पोचिंग फॉर इट्स मीट, पर्टिकुलरली द पॉपुलेशन दैट ऑकर्स आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया। तो इसको एज अ मीट भी खाता है। तो इसलिए 13 में कुछ क्वेश्चन आया था, देखो कि घरियाल, लेदरबैक टर्टल एंड स्वैम डियर। तो इसमें से एंडेंजर्ड मतलब स्वैम डियर भी है क्या? तो बिल्कुल है। सो आंसर वाज द सी फॉर दिस 1 2 3 ऑल ऑफ द अबव। दैट टाइम इट वाज एंडेंजर्ड, बट अभी घरियाल देखोगे तो घरियाल तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो चुके हैं। नेक्स्ट है, और एक क्वेश्चन था देखो इसी बारहसिंगा डियर पे, स्वैम डियर पे। सो देखो क्वेश्चन में एक लोकेशन पूछा है फाइनली, उसके बारे में, बारहसिंगा के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, एंड फिर लोकेशन पूछा है कि कहाँ मिलता है। कान्हा, मानस, मुदुमलई एंड तलचपर। तो जैसे हमने देखा यूपी में हो सकता है, राइट, फिर बिहार में हो सकता है, या फिर एमपी में भी मिलता है। तो मुदुमलई देखोगे तो फिर वो तमिलनाडु में आता है, साउथ की तरफ रहेगा, है ना। देन मानस देखोगे तो आसाम की तरफ आता है, वहाँ पे भी नहीं मिलता है। तो कान्हा वॉज द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज एमपी में जो कान्हा आता है दैट वॉज द परफेक्ट एरिया फॉर स्वैम डियर। तो कान्हा में मिलते हैं, याद रखें, कान्हा नेशनल पार्क। सो जो कि एमपी के ईस्ट की तरफ थोड़ा सा लोकेटेड है। देखो बाकी दुधवा में है, एंड वाल्मीकि ऑल्सो। जैसे दुधवा की लापिंग, ये जो रीजन दिख रहा है लखीमपुर खेरी के आसपास, तो यहाँ पे सैल फॉरेस्ट जो काफ़ी वेटलैंड जैसा एरिया, देखो तो यहाँ पे दुधवा में आपको लखीमपुर खेरी के आसपास मिलेगी, तराई बेल्ट्स में। सो देयर इज़ द फेमस, दिस इज स्वैम डियर, सांबर डियर, हॉक डियर, बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर एंड हॉक डियर। सो ऐसे अलग अलग डियर काफ़ी फेमस है दुधवा में। नेक्स्ट देखो, स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द बारासिंगा पार्क इज होम टू वर्ल्ड हाफ पॉपुलेशन ऑफ बारासिंगा। मतलब वर्ल्ड के 50% पॉपुलेशन आप बारासिंगा के देखोगे तो यही दुधवा में मिलता है। सो नेक्स्ट है, तो यहाँ तक आ गए हम। वल्चर्स सभी जानते हैं कि वल्चर काफ़ी कम हो चुके हैं इंडिया में ड्यू टू डाइक्लोफिनैक एंड दोज इशू, बायोमैग्निफिकेशन इशू और पेस्टिसाइड्स या डाइक्लोफिनैक जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, उसके यूज़ से ये जो डीकम्पोजर्स है, सैप्रोफाइट्स जिसको हम कहेंगे, जो कि डेड एनिमल पे सर्वाइव करते हैं, तो इनके भी कंजम्पशन में वो आने की वजह से इनके काफ़ी सारे डेथ हुई थी। तो ज़रूर डाइक्लोफिनैक इशू क्या है वो देखना। एंड देर आर नो वल्चर्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, बाकी पूरे वर्ल्ड में मिलते हैं। जैसे हम दो टाइप में इसको डिवाइड करते हैं वल्चर्स को, न्यू वर्ल्ड वल्चर्स मतलब विच इंक्लूड्स कैलिफोर्निया एंड एंडियन कॉन्डोर्स मतलब नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, एंड ओल्ड वर्ल्ड मतलब जहाँ पे काफ़ी टाइम से है, और वो जैसे वल्चर्स जिसमें वाइट एंड रेड हेड वल्चर्स आते हैं, जहाँ पे ओल्ड वर्ल्ड में अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया मतलब इंडिया भी आ जाएगा उसमें। देन आफ्टर दैट इंडिया में जो मिलते हैं वल्चर्स, तो टोटल 9 प्रकार के वल्चर्स हैं, जिसमें से 4 क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो वो मुझे लगता है याद रखें, जिसमें वाइट, रेड, स्लेंडर एंड इंडियन वल्चर है ना। 2 कलर के हैं, वाइट रेड, एक आता है स्लेंडर एंड एक इंडियन। तो ये आते हैं आपके क्रिटिकल एंडेंजर्ड में। सो बाकी यहाँ पे नियर थ्रेटन या एंडेंजर्ड के कुछ लिस्ट में दिखेगा, तो 9 प्रकार के वल्चर्स इंडिया में है जो यस आपको देखने को मिलेंगे सामने, यहाँ पे लिस्ट है कंप्लीट। देन नॉर्दर्न रिवर टेरापियन, इट इज़ अ ब्रेकिश वाटर, मतलब कोस्टल एरियाज में, जहाँ पे जैसे सुंदरबन का लैंड है, जहाँ पे सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर मर्ज होता है, वो एरियाज में आपको इस प्रकार के बटागुर बस का या नॉर्दर्न रिवर टेरापिन जिसको कहा जाता है, तो ऐसे स्पीसीज या टर्टल के स्पीसीज मिलते हैं। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखें। एंड इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एंडेंजर्ड टर्टल ऑल्सो। इट इज़ फाउंड इन इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, मलेशिया, है ना, इन रीजन्स में मिलते हैं। तो इसलिए इंडिया एंड इंडिया के आउटसाइड भी है। तो इंडिया में बस आप सुंदरबन के रीजन्स को थोड़ा हाईलाइट करें। नेक्स्ट है क्लाउडेड लेपर्ड, जो कि इसके भी नंबर पहले बहुत अच्छे खासे हुआ करते थे हिमालय से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, बट आज की डेट में इंडिया में सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट्स में ये देखने को मिलता है, और बाकी अदर कंट्रीज जैसे चाइना, भूटान, नेपाल, अदर कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया में भी आपको देखने को मिलेगी। अभी के लिए ये वल्नरेबल लिस्ट में आते हैं क्लाउडेड लेपर्ड।
नेक्स्ट है अरेबियन सी हम्बैंक वेल। ये अरेबियन सी में काफ़ी फेमस वेल है। नाउ इट इज़ द स्मॉलेस्ट मोस्ट एंडेंजर्ड हम्बैक वेल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। एंड बाकी इसका लोकेशन देख लो, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। देन रेड पांडा कहाँ थे? तो यस, अभी के लिए तो दार्जिलिंग या वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम के बॉर्डर पे अभी इंडिया में काफ़ी अच्छे मिलते हैं, जैसे कि न्योरा वैली नेशनल पार्क होगा, सिंगालेला नेशनल पार्क होगा वहाँ पे। बट इसके अलावा रेड पांडा नेपाल में मिलते हैं, चाइना में मिलते हैं, भूटान में भी एंड म्यांमार में भी मिलते हैं, जो कि मोस्टली बाम्बू पे सस्टेन करते हैं एंड ऑलमोस्ट थोड़ा हाई एलिवेशन पे आपको देखने को मिलेगी, मतलब अराउंड 2500 टू 5000 मीटर तक। रेड पांडा का कंजर्वेशन प्रोग्राम भी हमने रन किया था, तो उससे उनके नंबर काफ़ी अच्छे बढ़ चुके हैं। और देखो तो यहाँ पे दिख रहा है सिंगालेला या नेवरा वैली, जो वेस्ट बंगाल के नॉर्थ में सिक्किम को थोड़ा लग के ये जो नदर्न बाउंड्री दिख रही है आपको, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये इसका मेन हैबिटेट, नेवरा वैली एंड सिंगालेला नेशनल पार्क ऑफ वेस्ट बंगाल। सो इट इज़ एंडेंजर्ड इन द आईयूसीएन लिस्ट एंड बाकी फिर सिंगालेला वगैरह में ये मिलता है, तो थोड़ा अल्टीट्यूड, ज़्यादा अल्टीट्यूड पे मिलते हैं, इतना याद रखें। एंड द लास्ट वन इज़ द कैरेकल। It is the heaviest and fastest in small cats and are the largest of small cats in Africa also. बट इंडिया में भी थोड़े बहुत मिलते हैं, तो इसलिए इनको भी हमने लिस्ट में यस ऐड किया है। तो आई होप सबको समझ में आया कि हमने सभी स्पीसीज़ का एक ऑन एंड अराउंड फास्ट रैपिड कवरेज लिया कि जो स्पीसीज़ कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, क्या मिलता है। ओके, तो इसी प्रकार हमने क्वेश्चन भी देखे, तो उनको थोड़ा रिवाइज करते रहो एंड सभी और इसी तरीके से अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके रखना, सो दैट आपको आने वाले कुछ सेशंस में करंट अफेयर्स का कवरेज वगैरह मिलेगा। बाकी आप फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पे, सो जहाँ पे हम करंट अफेयर्स प्लस अभी वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज चल रही है वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। एंड फॉर द सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज़ द कोड सुमित के लाइव, सो यू कैन ज्वाइन टू अपकमिंग फिजिकल ज्योग्राफी बैच ऑल्सो, which is starting from 29th of July. Okay, thank you all of you, everyone.